अब सभी बच्चे शांत हो जाइएगा क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक है, यानी कि बाबू आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन कहा जाने वाला चैप्टर। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन के बिना आगे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, उसी प्रकार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के आगे आपको दिक्कत होगा यदि ये चैप्टर में आप अच्छे से कमांड नहीं बना के रखिएगा। तो आज जैसे भी होगा हमको हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन को अच्छे से समझना है। आज इसका स्टार्टिंग डे है और आज से ही इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, समझे। देखिए, आपको आज ही जाकर के मन में अभी ही ये संकल्प ले लेना है कि जितना भी चीज हम बताएंगे उसका एक भी चीज आपसे छूटना नहीं चाहिए। दूसरा बात कि जितना भी बताएं यहाँ से जाके उसको तुरंत जाके कंप्लीट करना है, ताकि उसमें से कहीं से आपसे कुछ भी कोई पूछे तो आपका कंप्लीट रहे, समझे। ऐसा नहीं कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ तो आज 90% ही कंप्लीट के नहीं, 100% कंप्लीट करना, ज्यादा हो सके तो कर लेना है, लेकिन 100 से कम रखना ही नहीं है। क्योंकि यदि आप इस चैप्टर में थोड़ा सा गड़बड़ी करते हैं तो आगे आपको दिक्कत होगा। और साथ ही साथ आप देखिएगा नोमेनक्लेचर से फायदा इसमें भी आपको बहुत मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि नोमेनक्लेचर लाभ अब इसमें यूज भी होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन लिख लीजिएगा, ठीक है, चैप्टर का नाम। अब अभी रुकिए, थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए बाबू, चैप्टर का नाम हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन है। आज हमको समझना है हेलो एल्केन। क्या समझना है? हेलो एल्केन। कि हेलो एल्केन क्या है। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए जो हेलो एल्केन है, ठीक है, जो आपका हेलो एल्केन है ना, ये कितने चीजों से मिल करके बना बाबू? तो दो चीजों से। कितने चीजों से मिल करके बना है? दो चीजों से, एक हेलो से एक एल्केन से। देखिए, यहां से यहां तक आपका हेलो हो गया और यहां से यहां तक आपका एल्केन हो गया, मतलब ये दो चीज से मिलकर के बना, एक हेलो से और दूसरा एल्केन से, ठीक है। हेलो का मतलब क्या होता है? हेलोजन। क्या होता है? हेलोजन। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए कि आपका दो चीजों से मिलकर के बना है, एक बना है हेलो से और दूसरा जो बना वो किससे बना है? एल्केन से। एल्केन से, ठीक है। और एल्केन का मतलब जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है? CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। और हेलो का मतलब होता है बाबू, हेलो का मतलब होता है हेलोजन। क्या होता है? हेलोजन। हेलोजन। अब देखिए, हेलोजन भी दो चीजों से मिलकर के बना है। हेलोजन, एक हेलो से एक जेन से। हेलो का मतलब होता है सी वाटर। समुद्री इलाका जो होता है ना, समुद्री इलाका का जो पानी होता है उसमें जो घास फूस होता है, उसमें जो बीज वगैरह होगा, ठीक है, जो छोटा छोटा पौधा होगा, वो सब चीज से, वो सबको हम लोग क्या बोलते हैं? हेलो। क्या बोलते हैं? हेलो। हेलो ये वाला नहीं, जैसे कोई कॉल क्या बोलते हैं, हाय हेलो बोलो, हाँ, वो हेलो ये नहीं है। ये हेलो है बाबू समुद्री इलाका वाला। समुद्री इलाके के आसपास जो घास होगा, समुद्री इलाके के आसपास जो आपका क्या कहते हैं, बीज वगैरह होगा, सीड्स, ठीक है, छोटा छोटा। समुद्री इलाके के आसपास जो आपका छोटा छोटा पेड़ पौधा होगा उसको हम लोग हेलो कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलो। और जेन का मतलब होता है जन्म लेना, बर्थ, जन्म लेना, ठीक है। यानी कि समुद्री इलाके के आसपास जो आपका घास फूस है, जो आपका पेड़ पौधा है, जो आपका बीज वगैरह, उससे जो चीज जन्म लेगा उसको क्या बोला जाता है? हेलोजन। यानी कि वो सभी चीजों से जो जन्म लिया, यानी कि जिसका निर्माण हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेलोजन। क्या बोलते हैं बाबू? हेलोजन, ठीक है। हेलोजन को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स से। किससे डिनोट करते हैं? एक्स से। अच्छा, एल्केन मींस होता है CnH2n+2। इसका मतलब इसमें कार्बन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा। और बताइए, वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन भी और हाइड्रोजन भी हो उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो एल्केन में देखिए कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, इसका मतलब ये एक तरह का हाइड्रोकार्बन है। क्या ये आपका? हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो, ठीक है। और सोचिए, ये दोनों के मिलने से, यानी कि हेलोजन और हाइड्रोकार्बन के मिलने से आपका क्या बना है? हेलो एल्केन बना है। क्या बना है? हेलो एल्केन बना है। हेलोजन और हाइड्रोकार्बन के मिलने से क्या बना है? हेलो एल्केन बना है। तो यदि कोई बोले कि हेलो एल्केन क्या, अच्छा ये दोनों के मिलने से एक कंपाउंड ही बनेगा या कुछ अलग चीज बन जाएगा? कंपाउंड ही बनेगा। चलिए आगे और थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। देखिए बाबू, एक्स का मतलब होता है हेलोजन, और हेलोजन तो आप जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यही सब होता है, पता है ना? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसका मतलब हेलो एल्केन वो कहलाएगा जिसमें हाइड्रोकार्बन होगा और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब भी होगा, है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब भी होगा और हाइड्रोकार्बन भी होगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन। तो इसका थोड़ा एग्जांपल देखिएगा।
जैसा कि बाबू हेलो एल्केन होने मतलब हाइड्रोकार्बन होने के लिए सबसे पहले CH4 होना होगा, क्योंकि यदि आप N के जगह 1 लेते हैं तो CH कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यदि CH4 हो गया है तो इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इस प्रकार होगा, यही ना होगा। अब ये अभी आप बताइए हेलो एल्केन है या सिर्फ हाइड्रोकार्बन है? ये अभी सिर्फ हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि अभी इसमें हेलोजन का एक भी एटम नहीं जुड़ा है। यदि इसमें हम लोग हेलोजन एटम जोड़ना शुरू कर देंगे तब ये आपका क्या बनना शुरू हो जाएगा, हेलो एल्केन। क्या बनना लगेगा, हेलो एल्केन। ठीक है, तो मान लीजिए आप यहाँ पे जोड़ दिए क्लोरीन। क्या जोड़ दिए, क्लोरीन। तो बताइए CHH और यहाँ पे Cl, मतलब कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और हेलोजन भी आ गया, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। ठीक है, देखिए कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और हेलोजन भी है, तब उसको हम लोग क्या बोल देंगे, हेलो एल्केन। बताइए इसी चीज को यदि हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो क्या CH3 और Cl ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं। हाँ ऑन है, ये ग्रीन जरा मतलब ऑन है। ठीक है, तो देखिए CH3Cl ये आपका क्या हो गया, हाइड्रो मतलब हेलो एल्केन हो गया। क्यों हेलो एल्केन हुआ, क्योंकि कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और हेलोजन भी है। कोई दिक्कत है? अच्छा अगला सोच के देखिए बाबू, यदि हम यहाँ से हाइड्रोजन को फिर हटा दे और यहाँ पे ब्रोमीन ला के जोड़ दे, तो देखिए कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, उसके साथ साथ आपका दो को अब आ गया ये हेलोजन, तब तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन ही कहलाएगा, मतलब हेलो एल्केन ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन ही कहलाएगा। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा, जैसे कि मान लीजिए हमको लिखने का मन करेगा CH3, जैसे यहाँ पे ये हो गया आपका, यहाँ से अब इसी भी हाइड्रोजन को हटा रहे तो Cl, यहाँ पे मान लीजिए Br जोड़ दिए, यहाँ पे H जोड़ दिए, यहाँ पे H जोड़ दिए, तो ये भी आपका क्या बन गया, अभी हेलो एल्केन है ना। इसका मतलब हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि आप अलग अलग हेलोजन एटम को भी यदि जोड़ दीजिएगा तो भी वो आपका हेलो एल्केन कहलाएगा। कोई दिक्कत है? अलग अलग यदि आप हेलो एल्केन को जोड़ मतलब ये हेलोजन को जोड़ देते हैं, अलग अलग हेलोजन को, तो मतलब एक ही कार्बन में एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, चारों जगह यदि आप अलग अलग जोड़ दीजिएगा तो भी वो आपका क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन ही कहलाएगा। समझे? एक कार्बन होना चाहिए, देखिए हाइड्रोकार्बन के लिए कार्बन हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन यदि उसमें आपका हेलोजन भी आ गया तब वो क्या कहलाने लगेगा, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन में ऐसा फिक्स नहीं कि केवल एक ही को मतलब एटम हर जगह होना चाहिए, अब अलग अलग एटम हेलोजन एटम भी डाल देते हैं तो भी वो आपका हेलो एल्केन ही कहलाएगा। क्या कोई दिक्कत है? अच्छा मान लीजिए बाबू यहाँ से यदि इस हाइड्रोजन को हटा रहे हमको मन क्या क्लोरीन ही फिर से जोड़ लेने का, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH2 और Cl2 होगा या नहीं होगा। यहाँ अभी देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन भगाए थे तो CH3 बचा और Cl आया, इस हाइड्रोजन को भी भगा करके यदि यहाँ Cl जोड़ देंगे, Cl क्या को हो गया, हाइड्रोजन क्या को हो गया, कार्बन क्या को है। कोई दिक्कत है? अब चलिए आगे देखिए, क्या हम इससे 3 हाइड्रोजन भगा करके CH और Cl3 जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं, 3 क्लोरीन भी जोड़ सकते हैं। अच्छा आप सोच के देखिए, हम चारों हाइड्रोजन को यदि हटा दें तो क्या बनेगा, CCl4 बनेगा, है ना। अब देखिए अभी हम आपको क्या बताए थे कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड को हेलो एल्केन बोलेंगे जिसमें कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा और क्या होगा, हेलोजन भी होगा, है ना। कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, हेलोजन भी होगा, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन। लेकिन अब आप सोच के देखिए, क्या यहाँ कार्बन हाइड्रोजन और हेलो एल्केन मतलब हेलोजन तीनों आपका है, कार्बन हाइड्रोजन और हेलोजन तीनों आपका है, तो बताइए ये आपका हेलो एल्केन कहलाएगा। सबको लग गया नहीं कहलाएगा, लेकिन ये है। बोले हाँ सर ये कैसे हो सकता है। आप इसका पूर्वज को देखिए ना, पूर्वज में समझे, अच्छा हम लोगों के जो पूर्वज थे यानी कि हमारे दादाजी सब, वो भी एक इंसान ही होंगे, इंसान से मेरे पापा जी है वो भी इंसान, फिर हम क्या इंसान नहीं है, हम भी इंसान है। अब मेरे बाद भी जो आएगा अब देखा जाएगा वो भी लगभग इंसान ही होना चाहिए, तो बाबू इंसान से इंसान ही आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो आप सोचिए यहाँ से आप क्या कर रहे थे, कार्बन था, कार्बन हाइड्रोजन था, आप एक हाइड्रोजन को हटाएं क्लोरीन जोड़े, फिर यहां से इस हाइड्रोजन को हटा दिए क्लोरीन जोड़े, फिर यहां से इस हाइड्रोजन को हटा दिए क्लोरीन जोड़े, फिर यहां से इस हाइड्रोजन को हटा दिए क्लोरीन जोड़े। तो बताइए यहाँ पे आखिर जो आप क्लोरीन जोड़े हैं किसको हटा हटा करके जोड़े हैं। तो पहले जो था ये वो हेलो मतलब वो आपका क्या था, हाइड्रोकार्बन ही था, हाइड्रोकार्बन ही था, और उसी हाइड्रोकार्बन में से आप हाइड्रोजन को रिजेक्ट कर करके हटा हटा करके क्लोरीन जोड़े हैं। इसका मतलब हाइड्रोकार्बन में ही आप क्लोरीन जोड़े हैं, हाइड्रोकार्बन में ही आप हेलोजन जोड़े हैं। तो बताइए ये भी आपका क्या कहलाएगा,
हेलो एल्केन। क्या कहलाएगा? हेलो एल्केन। इसलिए ये भी आपका हेलो एल्केन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन का जगह था और उस हाइड्रोजन को आप रिजेक्ट कर करके किसको डाल दिए हैं? क्लोरीन को डाल दिए। किसको डाल दिए? क्लोरीन को। मतलब ये जो बना है CCl4, ये हमसे आपसे बना है या हाइड्रोकार्बन से मिलकर के बना है? हाइड्रोकार्बन से मिला है, मतलब हाइड्रोकार्बन से बना है। और जो चीज हाइड्रोकार्बन से बनेगा तो वो हाइड्रोकार्बन ही होगा, लेकिन यदि उसमें आपका कोई हेलोजन जुड़ गया तब वो आपका क्या कहलाने लगेगा? हेलो एल्केन कहलाएगा। इसका मतलब CCl4 भी क्या है? आपका हेलो एल्केन ही है। क्या सबका क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो यदि कोई बोले बाबू हेलो एल्केन क्या है, तो आप बोलिएगा वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें देखिए एक गो क्लोरीन भी हो सकता है, 2 गो भी हो सकता है, 3 गो भी हो सकता है, 4 गो भी हो सकता है। अभी तो हम यहाँ 1 गो कार्बन का चेन लिए थे तो 4 गो हुआ। हम कार्बन का चेन और बढ़ाते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे। तो बताइए क्या हम हर जगह पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस तरह 1 2 ही दे सकते हैं, 4 ही दे सकते हैं, उससे भी ज्यादा दे सकते हैं? उससे भी ज्यादा दे सकते हैं। तो यदि डेफिनेशन बनाना हो तो ज्यादा कहां तक देंगे वो तो नहीं बोल पाएंगे। जितना कार्बन जाएगा उतना आपका ज्यादा बढ़ते जाएगा हेलोजन एटम। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि हेलो एल्केन बनने के लिए हाइड्रोकार्बन में मिनिमम कम से कम कितना होना चाहिए? कम से कम 1 ठो हेलोजन एटम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 ठो हेलोजन एटम होगा तब वो आपका क्या कहलाने लगेगा? हेलो एल्केन कहलाएगा। कोई दिक्कत है? तो यदि कोई बोले हेलो एल्केन क्या है तो आप बोलिएगा वह ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कम से कम मिनिमम कितना हेलोजन एटम उपस्थित होना चाहिए? 1 हेलोजन एटम उपस्थित होगा, उसको क्या बोलेंगे? क्या सबका क्लियर हो गया? चलिए बाबू अब आप लोग हेडिंग बनाइएगा हेलो एल्केन और डेफिनेशन लिखिएगा, उसके बाद इसको नोट कीजिएगा, अभी नहीं, ठीक है? तो क्या करें, हिंदी मीडियम को लिखा या इंग्लिश मीडियम को पहले लिखा दें? हिंदी को लिखा है तो चलिए लिखिएगा। और अच्छा बहुत सारे बच्चों को लग रहा है सर इसका हिंदी क्या? बाबू हेलो एल्केन, हेलो एरिन सबका हिंदी यही होता है, ठीक है? सबका हिंदी कुछ नहीं। लिखिए अब हेलो एल्केन का डेफिनेशन लिखिएगा। लिखिए वह कार्बनिक यौगिक जिसमें कम से कम 1 हेलोजन एटम उपस्थित होता है, जिसमें कम से कम 1 हेलोजन एटम उपस्थित होता है, उसे हेलो एल्केन कहते हैं। उसे हेलो एल्केन कहते हैं। उसके बाद ये वाला पूरा नोट कर लीजिए, ठीक है? ये पूरा। उसके बाद अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखिएगा द ऑर्गेनिक कंपाउंड in which at least 1 halogen atom is present, in which at least 1 halogen atom is present, 1 halogen atom is present, is called halo alkane, is called halo alkane, is called halo alkane। उसका ये पूरा नोट कर लीजिए।